अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस साइड फातिमा सुल्तान और आप देख रहे हैं फातिमा सुल्तान यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग जो है वो रमजान डाइट प्लान शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके आप लोग इजीली जो है वो अपना 10 kg रिड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 10 kg रिड्यूस कर सकते हैं। अमूमन देखा ही जाता है कि जब हम रमजान की बात करते हैं तो लोग वेट रिड्यूस करना तो दूर की बात है, वेट मेंटेन भी नहीं अपना कर पाते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लाइक इस तरह का फूड और इस तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से उनका मजीद 6 to 7 kg जो है वो गेन कर लेते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग किस किस डाइट प्लान को फॉलो करके जो है वो अपना वेट गेन भी कर सकते हैं एंड वेट लॉस भी कर सकते हैं। मतलब दोनों टाइप के पर्सन के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिनको वेट गेन करना है एंड जिनको वेट रिड्यूस करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये तो आप लोगों को शुरू से ही पता है कि अगर हम ऑयली फूड को जो है वो ज़्यादा इनटेक करते हैं तो उससे हमारा वेट गेन होता है। ठीक है, जब भी हम वेट रिड्यूस या वेट रिडक्शन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक ही चीज़ प्रिस्क्राइब की जाती है कि आप लोगों ने ऑयली फूड नहीं खाना, आप लोगों ने जी जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। दैट्स वाई हम फिर और रमज़ान के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन की हमारी फास्टिंग होती है। ठीक है, जब करते हैं तो हमारे आगे जी दस्तरखान के ऊपर क्या चीज़ें हमें नजर आती हैं, हमारे सामने जी तरह तरह के रंगों वाले शरबत होते हैं। ठीक है, एंड तरह तरह के ऑयली फूड्स होते हैं जिसमें पकोड़े आ जाते हैं, समोसे एंड कचौरियाँ वगैरह इटीसी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, दही बल्ले होते हैं, फ्रूट चाट होती है एंड हम जो है वो बिला तकल्लुफ सब कुछ खाना बैठ जाते हैं कि अच्छा ये भी थोड़ा सा चखने चखने में जो है हम वो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खा लेते हैं। एंड पकोड़ों की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 पकोड़े तो आराम से हम लोग खा लेते हैं, 2-3 समोसे खा जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करें अपनी, तो क्या हम नॉर्मल रूटीन में महीने में एक दफा भी पकोड़े और समोसे खाते हैं या इस तरह के शरबत पीते हैं? नहीं पीते ना। तो फिर रमजान में क्यों? ठीक है, ठीक है, रमजान हमारा बरकतों वाला महीना है एंड इसका एक तमाम होता है, ऐसे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिससे कैंसर जो है ना उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने में या उसको खत्म करने में या उन सेल्स को किल करने में मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी तो फास्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो उससे जो है वो आपकी बॉडी जो है उसको सपोर्ट मिलती है उन सेल्स को किल करने में इजीली। ठीक है, अच्छा, एक तरफ तो हम रोजे रख रहे हैं इस लिहाज से तो ये चीज बहुत अच्छी है, बट प्लस दूसरी तरफ जब हम वही जो है ऑयली फूड खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। अच्छा, पकोड़े समोसे के अंदर एक खास बात ये भी है कि देखें, सेम वही घी होता है, उसी को ही हम दोबारा गर्म करते हैं, फिर उसी में कुक करते हैं, फिर उसमें गर्म करते हैं, फिर उसी में कुक करते हैं। तो ये चीज जो है ना वो ऑयल जो है वो गर्म हो के रीहीट हो के जो है ना वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। ठीक है, वो उस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। वो जो फिर सेल्स को किल करना होता है वो वाला प्रोसीजर कहीं ना कहीं जो है वो समझे तबाह बर्बाद हो जाता है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पकोड़े खा के, समोसे खा के। अगर देखें आप लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा इन चीज़ों को। एक पकोड़े के अंदर जो है ना मिनिमम भी आपकी 50 कैलोरीज होती हैं। तो अब आप देखें कि आप लोग कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। अगर आपने 6 पकोड़े भी खाए हैं तो आप लोग सोचें कितनी कैलोरीज ले रही हैं। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों ने 300 कैलोरीज तो पकोड़ों से ही ले ली, फिर समोसे हैं, फिर दही बल्ले हैं, फिर चाट है, ठीक है, फिर शरबत है। तो इन सब का क्या फायदा? एंड पूरे दिन की फास्टिंग के बाद अगर आप लोगों ने खाना ही है तो कुछ हेल्दी खाएं ना। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोग पकोड़े समोसे क्यों खा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग हेल्दी नहीं खा रहे। ठीक है, आप लोगों को हेल्दी फूड लेना है। अदरवाइज अगर आपको है कि रमजान भी आया है, फास्टिंग तो करनी ही है, ठीक है, और रहमतें तो लेनी ही है रमजान की, लेकिन साथ साथ जो है हम क्यों ना अपना वजन भी कम करें और कलरफुल शरबत को छोड़ना होगा बिल्कुल। ठीक है, शुगर आपने इनटेक नहीं करना, जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, या आप लोगों ने शुगर इनटेक को बिल्कुल स्किप कर देना है। ठीक है, आपने शुगर इनटेक नहीं करनी है। तो अगर आप इस चीज का ख्याल रखते हैं तो आप जो है वो इजीली रिड्यूस कर सकते हैं अपना वेट। सेकंड नंबर पे जी आ जाते हैं पराठे। हर बंदा, मैं कहती हूँ हर दूसरा बंदा जो है वो पराठा खाता है सहरी के अंदर, क्योंकि पराठा ऑब्वियसली हमें हेल्दी रखता है। ठीक है, एक हेल्दी डाइट है एंड हमने पूरे दिन का फास्ट करना होता है, तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि अगर हम पराठा खाएंगे तो हमारा अच्छा दिन गुजर जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि पराठा खाने के बाद जितनी कैलोरीज हम पराठे से ले रहे हैं, क्या हम उन कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं?
नहीं कर रहे। हम लोग जितना टाइम स्क्रॉलिंग पे लगाते हैं, लाइक फोन स्क्रॉल करने में जितना हम टाइम लगाते हैं, हमारे लाइक आज से पहले जब हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, या उनके पेरेंट्स थे, वो लोग उतना टाइम पराठा खाने के बाद वो 2-2 3-3 पराठे खाते थे, देसी घी के, प्योर देसी घी के पराठे खा लेते थे वो। एंड वो उतना टाइम वॉक में लगाते थे, वो उतना टाइम कोई ना कोई जिस्मानी जो है वो वर्जिश में लगाते थे, कोई ना कोई इस तरह की वो मेहनत करते थे जिससे जो है वो जितनी कैलोरीज इनटेक करते थे वो उसको बर्न कर लेते थे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उतना टाइम सब सोशल मीडिया के ऊपर गुजार रहे हैं। अगर हम लोग कैलोरीज कैलकुलेशन की बात करें तो हम लोग नॉर्मल रूटीन में, लाइक जो फीमेल्स हैं वो अपनी डेली डाइट के अंदर 1500 टू 2000 जो है वो कैलोरीज इनटेक करती हैं। एंड अगर हम मेल्स की बात करें तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2000 टू 2200 जो है वो कैलोरीज इनटेक करते हैं। बट यही कैलोरीज अगर हम रमज़ान में देखें तो हमारी ये कैलोरीज कोई तकरीबन 3000 टू 3200, ठीक है, यहाँ तक चली जाती हैं। एंड बिलीव मी, यही रीजन है कि हम लोग जो है वो वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमें उल्टा टाइट हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है लेडीज के साथ स्पेशली कि जब वो टेलर को कोई सूट दे के आती हैं ईद के लिए, एंड जब वो पहनती हैं तो वो कंप्लेन करती है कि यार लाइक आपने हमारा जो है वो जो है सूट जो है वो सही नहीं स्टिच किया, एंड ये तो हमें लाइक फिटिंग में है बहुत ज्यादा। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने वेट गेन कर लिया होता है, और वो इसका रीजन सिर्फ एक ही है, पकौड़े समोसे पराठे। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हम इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए किस तरह से अपना वेट जो है वो अच्छे से लाइक रिड्यूस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एंड मेरी इस वीडियो में या इस डाइट प्लान में उन तीनों पर्सन्स को हेल्प मिलेगी, लाइक जो गेन भी करना चाह रहे हैं, जो रिड्यूस करना चाह रहे हैं 10 kg, एंड जो जस्ट चाहते हैं कि हम 3 to 4 kg जो है रिड्यूस कर ले। सो आपने मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, एंड आपने इस वीडियो को फुल्ली वॉच करना है शुरू से लेके एंड तक। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। कि हम लोगों ने सहरी में क्या खाना है, कौन से डाइट प्लान को फॉलो करना है। तो जी सहरी को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, एंड 2 पार्ट्स मींस पहले है जी प्री सहरी एंड देन है सहरी। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ जाए इजीली। लेट्स सपोज अगर आप लोग जी 3 बजे सहरी करने जा रहे हैं तो आप लोगों ने उससे आधा घंटा पहले अपनी प्री सहरी कर लेनी है। एंड प्री सहरी में आप लोगों ने क्या खाना पीना है, 1.5 कप पानी आपने लेना है, उसके अंदर आपने 2 जो है वो पिंच, ठीक है, यानी चुटकी अजवाइन वो डालनी है, उसको आपने पका लेना है थोड़ा सा, लाइक अच्छे से 2-4 उबाले दिलवा ले, एंड देन आप उसको स्ट्रेन करके आपने वो हॉट वाटर पी लेना है। अगर आप हॉट वाटर नहीं आपको सूट करता तो आप लोग जो है 1 कप पानी के अंदर जो है 2 चुटकी अजवाइन को आप सोक कर दें पूरी रात ओवरनाइट के लिए, एंड देन सुबह जो है मैं तब सहरी में मीन्स आप जो है उसको वो पी ले स्ट्रेन करके, ठीक है। देन आधे घंटे बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी सहरी करनी है, एंड उसके अंदर आप जो है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पराठा लवर्स हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग 6 to 7 इंचेस का पराठा खाएं, इससे ज़्यादा बड़ा पराठा ना खाएं। आप सादी रोटी खा सकते हैं, आप रोटी के ऊपर देसी घी चुपड़ के खा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास पराठे का है, लेकिन आपने उसके लिए देसी घी, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करना। साथ आप कोई भी घर का बना हुआ सालन खा लें, ऑयल को हटा के खाएं, हल्की नमक मिर्च का खाना खाएं, ठीक है। एंड साथ में आप अगर ऑमलेट बनाना चाहें ऑमलेट बना सकते हैं। सेकेंडली ये कि आप लोगों ने दही का इस्तेमाल करना है, लाइक 1 बाउल आप दही का खा लें, ठीक है। प्लस जी चाय की तलब सबको होती है, मैं खुद टी लवर हूँ, तो आधे घंटे के वक्फे के बाद लाइक आपने अगर खाना खाया है 3:30 बजे तो आपने 4 बजे तक चाय पीनी है। एंड साथ में आप पराठे को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप ओट्स खाएं। ओट्स आपको इतना हेल्प करेंगे, आपको प्रोटीन मिलेंगे ओट्स से, एग से प्रोटीन मिलेंगे, बॉयल एग्स ले लें आप लोग 2, ठीक है। एंड साथ आप 1 बाउल जो है वो ओट्स का बना के खाएं। उसका लिए भी आपने जो है अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आपने ओट्स को पहले पानी में कुक करना है, देन जो है लाइक लो फैट मिल्क जो है वो आपने उसमें ऐड करना है। लो फैट मिल्क करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ यूज करने का। आपने डब्बे वाला लो फैट मिल्क बिल्कुल यूज नहीं करना। आपने दूध जो एक घर में आता है, ठीक है, गाय का भैंस का दूध, उसको आपने 2 दफा बॉयल करना है। आपने 1 दफा बॉयल किया, उसके ऊपर से मलाई उतार देनी है, अगेन आपने उसको बॉयल करना है, फिर उसके ऊपर से मलाई उतार देनी है, एंड देन आपका जी अब लो फैट मिल्क तैयार है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एग्स जो है वो खाने हैं, ठीक है, कंप्लीट यॉक के साथ। ओट्स को दूध में पका के खाएंगे, उनको लो फैट मिल्क यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लस उसके अंदर आप कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप 2 बादाम डाल लें, 2 अखरोट डाल लें, ठीक है, थोड़ी सी किशमिश के दाने डाल लें, तो ये जी आपकी एक हेल्थी जो है वो हेल्दी लाइक सहरी तैयार हो गई। अच्छा, सहरी के अंदर एक जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो यही पानी का कंसेप्ट देखें, ये कि सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लें, आप लोग ऊंट नहीं है।
ऊंट देखें पानी को स्टोर कर सकता है, बट हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी पानी को स्टोर नहीं कर सकती। सो हम लोग क्यों पानी पीते हैं? हम लोगों ने पानी बिल्कुल नहीं पीना, ये सोच के कि बस पी लो पी लो पी लो, सारा दिन का रोजा है। अब तो खैर रोजे इतने अच्छे मौसम के अंदर आए हैं, मेरा ख्याल है कि डिहाइड्रेशन इतनी होती नहीं है हम लोगों को। बहुत अच्छा वेदर है रोजों के लिहाज से। बट फिर भी आप लोगों ने वाटर इनटेक ज्यादा नहीं करना। आपने खाना खाने से पहले पानी पी लेना है 1 गिलास। 1 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है, देन आपने खाना खाना है। एंड उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस हो तो फिर आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। जी, अब हम डिस्कस करेंगे अफ्तारी का डाइट प्लान, पूरे रोजे का सबसे फेवरेट पार्ट, लाइक जो सबको खुशी होती है और इंतजार होता है अफ्तारी का कि रोजा खुलने वाला है, और जो आखिरी लाइक 10 मिनट मुझे खुशी होती है कि अब हम रोजा इफ्तार करेंगे। अफ्तारी में आप लोगों ने क्या करना है? अब ये है सही, यहाँ पे जो है ना आप लोग काम खराब कर देते हैं जब आप लोग बहुत ज्यादा पकोड़े समोसे और फ्राइड फूड खाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने अफ्तारी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। गाइस, अफ्तारी के अंदर आप लोगों ने जी सबसे पहले पकोड़े नहीं खाने हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी नहीं खा रही, सच में। मैंने भी अपना टारगेट रखा है कि मैंने इस रमज़ान कम से कम 7 to 8 kg रिड्यूस करना ही करना है, बिकॉज मुझे पता है मैं 10 kg नहीं कर सकती, डंडी मार जाऊंगी तो आप लोगों ने भी अपना अपना देख लेना है, लेकिन वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पकोड़े नहीं खाने हैं। बहुत दिल करता है एक पकोड़ा खा लें, ठीक है। आप अपने लिए जी गोभी के पकोड़े बना लें, आप बैंगन के पकोड़े बना लें, आप लाइक किसी भी वेजिटेबल के पकोड़े बना लें। अच्छा, उसमें क्या बेनिफिट होगा आपको एज कंपेयर टू बेसन और आलू के पकोड़े? उसमें देखें बेसन ज्यादा होता है, ठीक है। बेसन जो है वो सबसे ज्यादा घी जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बट अगर कोई आप वेजिटेबल ले रही हैं उसमें ऑब्वियसली बेसन कम लगेगा, ठीक है। तो वो फिर भी किसी हद तक जो है उसमें जो कैलोरीज हैं, कैलोरीज की अगर मिकदार की बात करें तो वो कम कैलोरीज के अंदर होते हैं वेजिटेबल वाले पकोड़े। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब गोभी के पकोड़े हैं तो वो भी आप 7-8 खा लें या 5-6 खा लें, नहीं। गोभी के पकोड़े हैं तो वो भी सिर्फ 2 से 3। अगर तो देखें आप 3 से 4 किलो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो, फिर तो आप 2 से 3 पकोड़े गोभी वाले या बैंगन वाले या सब्जी वाले कोई भी खा सकती हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका 7 to 10 kg रिड्यूस हो तो आपने पकोड़े नहीं खाने, सिर्फ 1 पकोड़े की इजाजत है आप लोगों को। एंड जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं उनको खुली आजादी है, जितने मर्जी पकोड़े खाओ अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं समोसे। नो समोसे कोई समोसा नहीं खाना। अच्छा, ये तो हो गई पकोड़ों की बात और समोसों की बात, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है, अच्छा आप लोगों ने खाना क्या है? शरबत नहीं पीने। मैंने पहले ही बताया चीनी का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, और शरबत के अंदर तो चीनी होती है, ठीक है। देखिए वो हेल्दी नहीं होते हैं जितने भी रंगों वाले शरबत है, लाल शरबत, पीला शरबत, हरा शरबत, इन सब में सिर्फ और सिर्फ चीनी के, ठीक है, ऐसे क्रीम के, कलर के, केमिकल्स के कुछ भी नहीं। आप लोग जो है जी फ्रेश जूस पी सकते हैं। आप लोग जो है लाइक चिया सीड्स जो हैं उनको सोक कर लें, ठीक है। में अब चिया सीड्स आपने लाजमी लेने हैं, आपने चिया सीड्स को सोक कर लेना है। स्ट्रॉबेरी आई हुई है, ठीक है, अभी जो है स्ट्रॉबेरी का वेदर है, आप 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज लें, ठीक है। उसके अंदर दूध डालें, ठीक है। लो फैट मिल्क आपने यूज करना है, उसके अंदर आप चिया सीड्स ऐड करें अपने, ठीक है। उसको शेक करें एंड चीनी उसमें भी नहीं डालनी है। अगर आपने यूज करना है तो आप जो है वो ब्राउन शुगर बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर लें। ब्राउन शुगर से भी बेहतर है कि आप लोग कोशिश करेंगे बोनविया स्टीविया जो है साशे मिल जाते हैं इजीली, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आप लोग जो है दही अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग उसमें ये डाल लें, ठीक है। आप शेक्स के अंदर डाल लें, सूतीस के अंदर डाल लें, ठीक है। एंड इसके अलावा हनी का ऑप्शन है, अगर आप ये भी नहीं ले सकते आप थोड़ी सी मिकदार में हनी यूज कर लें या ब्राउन शुगर, ये 3 चीजें आपने यूज करनी है। बट अगर आप बोनविया स्टीविया यूज कर लेते हैं तो ये बेस्ट है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी वेट रिड्यूस करने में। आप किसी दिन जो है वो आप दही बड़े इस्तेमाल कर लें, छोटा बाउल जो एक होता है वो खा लें बना के। 2 खजूरें आप लोग खा सकते हैं, ठीक है। हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अगर मना किया है तो सिर्फ और सिर्फ फ्राइड फूड का मना किया है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ मना नहीं कर रही। आप लोग चना चाट बना लें, वो इतनी हेल्दी होती है, ठीक है। उसके अंदर आप बीन्स जो है वो बॉइल करके डाल लें, व्हाइट बीन्स होते हैं, रेड बीन्स होते हैं, हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, वो इतने हेल्दी होते हैं, उसके अंदर इतना ज्यादा प्रोटीन होता है ना। आगे आप उसमें खीरा डाल लें, प्याज डाल लें, जो जो आपको वेजिटेबल, बंद गोभी डाल लें, सलाद के पत्ते डाल लें, जो जो वेजिटेबल्स आपको सूट करती हैं, आपको पसंद है, आप उसमें ऐड करें एंड आप वो बना के खा लें। किसी दिन आप एक फ्रूट ले लें, ठीक है। एक फ्रूट ले लें, मतलब जो भी लेना है एक चीज लेनी है, ये आपने बात याद रखनी है। अब ये नहीं कि मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं तो आप लोग रोज तीनों चीजें खा रहे हैं, मतलब डेली एक चीज। एक दिन चना चाट अगर आप ले रहे हैं, नेक्स्ट डे आप दही बड़े बना के खा लें, थर्ड डे जो है वो आप लोग चाट बना के खा लें, चाट नहीं बनाई कोई भी एक फल खा लें, ठीक है। बनाना को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है।
बिकॉज बनाना वेट गेन करता है। एंड अफ्तारी के टाइम पे आप पानी का इंटेक ना इतना ज़्यादा करें, बाद में बेशक आपने पानी अपना साथ साथ पीते रहना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप उठ जाए, नमाज पढ़ें अपनी, ठीक है। मगरिब की नमाज पढ़ के आप लोग जो है अपना थोड़ा बहुत लाइक कोई एक्टिविटी है जो भी आपके घर में आप वो करें। देन इशा पढ़ के जो है आप लोगों ने खाना खाना है रात के 10 बजे तक लाजमी, ठीक है। डिनर आप लोगों ने यहाँ पे मस्ट करना है। ऑब्वियसली जब आपने ऐसे लाइक अफ्तारी थोड़ी लाइट लाइट की हुई होगी, हेल्दी की हुई होगी, आप नट्स खा सकते हैं, आप नट्स रख लें अफ्तारी में अपने पास, ठीक है। दूध में जो है आप 2 बादाम डाल के 2 अखरोट डाल के उसको ग्राइंड करके पी लें, या फिर अलग से ही रख खा लें, ठीक है। 2 बादाम खा लिए, 2 आपने अखरोट खा लिए, ठीक है, 2 जो है आपने साथ में काजू खा लिए। इस तरह से आपने 2-2 चीजें करके ये तकरीबन 8 से 10 चीजें आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद 10 बजे जी आपने खाना खाना है। खाना में क्या खाना है, जो भी घर में पका है, जो भी घर में सालन पका है, खा लें चुप करके। बस घी हटा के खाना है, ऑयल वगैरह हटा के खाना है, ठीक है। नमक मिर्च हल्का लेना है। अब रोटी का आपकी बात अगर हम करें तो रोटी सादी होनी चाहिए, और साइज क्या होना चाहिए जी, अगेन 6 to 7 इंचेस। अगर आपको पता नहीं चलता 6 to 7 इंचेस की रोटी कितनी होती है तो अपना हाथ देख लें, ठीक है। हाथ के साइज की रोटी बना के आपने खानी है, ठीक है। ये खा लें आप। एंड खाना खाने से अगेन पहले जो है आप 1 से 1.5 गिलास पानी पी लें, देन आप खाना खाएं। एंड खाने के बाद 1 घंटे के बाद आप लोगों ने वॉक करनी है लाजमी, ठीक है। आपने कम से कम भी आधे घंटे से पौना घंटा वॉक करनी है, लेकिन 1 घंटे के वक्फे के बाद। आपको पता है बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि वॉक जो है वो खाना खाने के फौरन बाद नहीं की जाती। बहुत सारे लोग इधर खाना खाया, बिकॉज उन्होंने इतना जो है ना फुल कर लिया होता है अपने स्टमक को, तो वो वॉक के लिए चल पड़ते हैं कि चलें जी वॉक करते हैं, ठीक है। खाना खाने के फौरन बाद वॉक करना इतना नुकसानदेह है, समझें कि आप लोग अपना वेट गेन कर रहे हैं, आप रिड्यूस नहीं कर रहे। फौरन बाद खाने के बाद अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपना वेट गेन कर रहे हैं। अब आप सोच लें आपने कि कब वॉक करनी है। आपने हमेशा खाना खाने के 1 घंटे के बाद वॉक करनी है। और जहां तक पानी पीने की बात है, कम से कम भी आधा घंटा वेट करके देन आप वाटर पी सकते हैं। प्लस आपने क्या करना है कि आपने जो है ग्रीन टी पी लेनी है। अगर तो आपको ग्रीन टी सूट करती है तो आप जो है वो अब रात के खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लें छोटा, ठीक है। एंड उसके बाद आप अपना रेस्ट करें या आपने जो भी करना है एक्टिविटी करें। अब आपने जो भी खाना पीना है वो सहरी में खाना है, आपने रात की रोटी के बाद कुछ भी नहीं खाना। इसके बाद एक और मेन चीज मैं आपको बताऊंगी, आपने पूरा दिन रोजे के अंदर, जब आप रोजे में हैं तो आपने क्या करना है, वॉक करनी है। लाइक जो लोग जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो लोग अपना मसल गेन जो करना चाह रहे हैं लोग, वो लोग रमजान में रोजों में मतलब रोजा रख के मसल गेन के लिए जिम ना जाएं, ठीक है। बट जो लोग रिड्यूस करना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एंड बेस्ट टाइम जो है वो असर के बाद का टाइम होता है, ठीक है, 3 बजे तक, ठीक है। 3 बजे के बाद जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, आप घर में कोई भी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वेट रिड्यूस के लिए, आप लोग कर सकते हैं। आपकी जो असल में जो कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट होती हैं फास्टिंग के अंदर, वो टाइम ही आफ्टर 3 PM होता है, ठीक है। इस दौरान अगर आप कोई भी वेट रिड्यूस करने की एक्सरसाइज करते हैं तो वो ऐसे ऐसे काम करती है मेरी चुटकी नहीं वैसे बजी, लेकिन लिटरली वैसे काम करती है। एंड इसके अलावा ये कि अच्छा, अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो क्या करें, उन्होंने जी इस दौरान अगर तो आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज आपने वॉक करनी है, ठीक है। असर की नमाज पढ़ें, ठीक है। एंड असर की नमाज पढ़ के जी आप लोग बस शुरू हो जाए घर में ही चक्कर लगाना है। एंड तेज तेज वॉक करनी है आप लोगों ने, कम से कम भी आधे घंटे से पौना घंटा, मतलब घंटा तो करनी है, लेकिन मुझे पता है आप लोग घंटा नहीं कर सकेंगे, लेकिन पौना घंटा आपने लाजमी वॉक करनी है, तेज तेज वॉक करनी है। बिकॉज जो सही फैट आपका बर्न होगा ना, वो इस वॉक ने आपका जो लाइक फैट है वो बर्न करना है, ठीक है। पौना घंटा घंटा आपने तेज तेज चलना है, तेज तेज चलना है, लाइक इतना तेज चलना है कि आप बोल सकें लेकिन आप गाना ना गा सकें अच्छा, ठीक हो गया। एंड इसके अलावा जो लोग वॉक नहीं कर सकते, एंड स्पेशली हाउसवाइफ्स जो हैं, आप वो कहेंगी कि भाई हमने तो किचन में जाना होता है, हमने तो अफ्तारी तैयार करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए क्या करें, फिर वो 3 बजे के टाइम पे कर लें, ठीक है। 3 से 4 टाइम मैनेज कर लें, या फिर सीढ़ियों के चक्कर लगा लें। लेकिन उसमें भी मुझे पता है कि पेन्स वगैरह होती हैं, ज्वाइंट पेन, अगर तो उनकी लाइक फिटनेस अच्छी है तो वो सीढ़ियों के चक्कर लगा लें, 10 चक्कर लगा लें, तो उसमें भी उनका जो है वो वेट अच्छा खासा जो लाइक बर्न हो जाएगा। सो होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। और
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।